आपको गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता है, आपको गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता है, आपको चूल्हा कैसे धराया जाता है ये नहीं आता है, पोंछा कैसे लगाया जाता है ये नहीं आता है, प्रेम करना कैसे आ जाता है? पढ़ाई में a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ये पता नहीं, मैथ का फॉर्मूला दिमाग में नहीं घुस रहा है, पर प्रेम घुस जा रहा है। वाह रे इंसान, आपका माता पिता दिन भर मेहनत करके आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, आपके करियर के लिए वो अपनी जिंदगी को, अपनी जरूरतों को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, और आप प्रेम के पीछे पड़े हो, उन आवारा लड़कों के पीछे है जो आपकी पीठ पीछे कुछ और हैं, आपके सामने आप कुछ और हैं। आपके लिए तो मरने के लिए तैयार है, लेकिन याद रख लेना जिस दिन आपको मरने का जरूरत होगा ना, आपके लिए कोई मरेगा ना, तो सबसे पहले आपकी माँ मरेगी, उसके बाद आपका पिता मरेगा, तीसरा कोई जल्दी नहीं आएगा, जिसके लिए आप बाबू बाबू कह करके कहते हो ना कि तुम मेरा बाबू है, तुम मेरा बाबू है, वो बाबू कहाँ गायब हो जाएगा ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। आज रख लेना वो मेरे पापा की परियों, आपको गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता है, आपको प्रेम करना आता है, लव विवाह करना आ जाता है, लव मैरिज करना आ जाता है। कान खोल करके सुन लो, आप जितना बिगड़े हो ना 6 महीने में पता चल जाएगा कि लव मैरिज क्या होता है। प्यार करके माता पिता नहीं मानते हैं तो लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके भाग जाते हो। आप जिस काम को करके जा रहे हो ना, इसी काम में ना जाने कितने लड़कियां बेच दी गई। प्रेम के जाल में लड़के फंसाते हैं, उससे प्रेम लव मैरिज करते हैं, लेके चले जाते हैं अमेरिका, गुजरात, अमेरिका, कनाडा, दुबई, ले जा करके वहां पे बेच देते हैं लड़कियों 5-7 लाख में। फिर वो आपस आ करके इस देश में दूसरे लड़की को फंसाते हैं, फिर वही कहानी होता है। तुम हाथ पांव मरोड़ते रहना, जा करके दुबई में ना जाने कितने लोग आएंगे और तेरे जिस्म से हवस मिटा करके जाएंगे। प्रत्येक दिन पता चल जाएगा प्रेम क्या होता है। आज आपको मोबाइल का रिचार्ज कर देने वाला मिल गया तो बहुत खुश, अरे मेरी जिंदगी तो ऐसे में, आपको चैन गिफ्ट देने वाला मिल गया है तो आप सोचते हो कि मेरा कोई, वाह वाह बहुत प्रेम कर लिया। अरे यही तो इसका मतलब जानते क्या हो, प्रेम का क्या है ये जानते क्या हो? प्रेम वो नहीं होता है कि माता पिता को छोड़ करके किसी लड़की के साथ कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करके भाग जाना। 6 महीना के बाद जब वो लड़का का असलियत पता चलता है, जब वो लड़का आपको दुख, ये प्रेम बाबू सोना और आपके पीछे जो पैसा लुटा रहा है ना, ये तभी तक है जब तक उसका हवस खत्म नहीं हुआ है, तभी तक है जब तक वो आपके मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भर लिया। जिस दिन वो सिंदूर भर लेगा ना, अपना बना लेगा, फिर याद रख लेना वो जितना पैसा आप पे लुटाया है ना, उतना आपसे असूलेगा, घर में ले जा करके ना जाने कैसा कैसा काम करवाएगा आपसे, आप कह भी नहीं पाओगी। और किसको कहोगी? माता पिता तो सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस समय आपको समझा रहे थे आप तो समझे ही नहीं, फिर कहोगे किसको? न कहने वाला कोई होगा, न कोई सुनने वाला होगा। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आज अगर सुधर जाओगी तो सारी जिंदगी खुशी में रहोगी, और अगर आज बाबू सोना और इल्लू इल्लू के चक्कर में पड़ोगी तो जिंदगी नरक बन जाएगा, रोते रहोगी। अरे कहाँ देखे हो, तुमसे बात करने वाला 12-12 घंटा फोन पे, तुम्हारा रिचार्ज करने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन तेरे अरमान को, तेरी इज्जत और मान मर्यादा को समझने वाला नहीं मिलेगा। तेरे साथ सोने वाला हर चौराहे पे खड़ा है, तुम चाहो तो किसी को सुला सकती हो, वो आ जाएगा। उस दिन अगर तुम मांगोगे ना कि 10,000 का गिफ्ट चाहिए तो वो दे देगा, लेकिन जीवन भर देने वाला कोई नहीं। याद रखना मेरी बहन, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपसे प्रेम अगर कोई करता है तो आपका माता और आपका पिता है, या फिर कोई नेक इंसान होगा जो आपको प्रेम करेगा। सारे इंसान, अरे यहाँ पे उसमें उस समय की बात है, एक रावण था और एक सीता थी, लेकिन रावण भी मर्यादा वाला था। जब तक सीता ने नहीं कहा तब तक वो अपना हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी तो इस युग में, इस समाज में हर गली में रावण बैठा है, और वो रावण का ना कोई इज्जत है, ना कोई मान है, ना कोई मर्यादा है। आपको मौका मिलते ही वो नोच करके खा जाएगा। इसीलिए आए दिन रेप होता है लड़कियों का, आए दिन यूपी
गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार के गलियों में लड़कियों का रेप होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि लड़की भी वैसा ही बदचलन है, एक से नहीं 10-10 से लव करती है और बताती है कि जानू है तू मेरा, 10-10 से। तो वो 10 को जब पता चलता है ना, तो सब मिल करके फिर उसका कर देते हैं कहानी। फिर न्याय मांगते रहेंगे आपके माता पिता कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत लाडली थी। रेप कर लिया गया, होगा। जब तक आप नहीं सुधरोगी होगा। आप हीरा हो और हीरा हमेशा बक्से के अंदर रहती है। आप भी अपनी मर्यादा में रहना सीखो। नारी का जो इज्जत होता है, मान होता है, मर्यादा होता है, उसमें रहना सीखो। आप भी अच्छे बन करके रहोगे। और अगर इल्लू इल्लू प्रेम के चक्कर में पड़ोगे, किसी लड़के के चक्कर में पड़ोगे कि मैं तो तेरे लिए मर मिटूंगा, तुमसे तो मैं बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, तेरे लिए ही मरूंगा, तेरे लिए ही जीऊंगा, तू छोड़ देगा तो मैं जहर खा लूंगा। तो खाना, किसको फर्क पड़ता है? तुम खा लेगी तो मर जाएगी। हाथ काटते हो, पैर काटते हो, अरे काटो ना। तुम मरोगी तो का कुछ होने वाला है? तुम मरो, वो दूसरा करेगा। तुम मर जाओ, वो दूसरा लड़की तैयार है उसके लिए। समझना तुमको है तुम क्या कर रही हो। तुमको बहलाने वाला बहुत लड़का मिल जाएगा, तुमको फंसाने वाला बहुत मिल जाएगा, तो क्या करोगी? तुम हर किसी के साथ सोओगी। यही तो नारी का इज्जत है, नारी का मान है, नारी का सम्मान है। आप अगर अपना इज्जत को बचा करके रखेगी तो आपको भी बचा हुआ इज्जत वाला मिलेगा। फिर आपका मान सम्मान ये संसार वाले, ये समाज वाले सब कोई करेंगे आपका मान और सम्मान। और अगर आप इल्लू इल्लू और प्रेम के चक्कर में पड़ोगी तो याद रख लेना, जिंदगी भर रोओगी, हाथ काटोगी, पैर काटोगी, पंखे में फांसी लगाओगी, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख होगा तो आपके माता पिता को, वो लड़का को जरा सा भी दुख नहीं होगा जिस पे आप अंधाधुंध विश्वास करके बैठे हो कि वो तो मेरा ही है। अरे तुम कहाँ जानोगे अभी ये दुनिया कितना बड़ा है? अभी तो चलना शुरू की हो, देखे नहीं हो। धोखा जो खाया है ना प्रेम में, उस लड़की से जा करके पूछना कि तुम कितना चाहती थी उसको। जो लव मैरिज करके भागा था और उसको छोड़ दिया है, और वो आकर के घर में अब बैठी है, ना उसका शादी लग रहा है, ना कोई उसको समाज में मान मर्यादा दे रहा है। उस आदमी से जा करके एक बार पूछ लेना कि प्रेम कैसे किया जाता है, पता चल जाएगा आपको। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, मेरे बहन, मेरे बेटी, मेरे भाई, मेरे चाची, मेरे माता, आप सबों से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अपने मान और मर्यादा को बचा करके रखिए। अपने जीवन को, अपने चरित्र को, आपका चरित्र ही सबसे कीमती आपके लिए है। आप कमाइए, खाइए, आप मेहनत करिए, मजदूरी करिए, लेकिन अपना इज्जत और मान और मर्यादा को बचा करके, क्योंकि मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है। आप कहाँ मेहनत करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी इज्जत को कितना बचा करके रखते हैं ये फर्क पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ कि ना किसी लड़की के चक्कर में पड़िए, ना किसी लड़की के चक्कर में पड़िए, और अपना मान मर्यादा बचा के रखिए। अपने घर, समाज, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। उस पे कभी मत भरोसा करिए जो कहीं और बैठा हुआ है, दुबई, दिल्ली, बम्बई, गुजरात में बैठ करके आपको हेलो हेलो बात करते जा रहा है। आपका रिचार्ज खत्म होता है तो रिचार्ज करा दे रहा है। अरे ऐसा रिचार्ज करने वाला तो आपका जीवन साथी भी कर देगा। क्या आपके माता पिता आपका रिचार्ज नहीं कर सकते जो उनके चक्कर में पड़े? क्या आपके माता पिता आपको कपड़ा नहीं पहना सकते हैं? तो फिर क्या कहना चाहती हो इस समाज को? आपके माता पिता आपको मोबाइल फोन, हर एक चीज आपको दे सकते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा में रहो तो सही। खुशी क्या होता है ये पता तब चलेगा। हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि इल्लू इल्लू के चक्कर में मत पड़ो, ये प्रेम को बर्बाद मत करो। किसी अनजान, अरे प्रेम प्रेम प्रेम, हम तो कहते हैं कि प्रेम किसी से मत करो, प्रेम किसी से मत करो। अभी का समय में प्रेम नहीं, ये जिसका भूखे हैं लड़के भी और लड़कियां भी।